लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी कैंडिडेट एक एक करके नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बदायूं सीट पर एक बार फिर से कैंडिडेट बदले जाने की चर्चा है। जी हां, चाचा शिवपाल बदायूं सीट से प्रत्याशी बनाए गए, जबकि अखिलेश ने अपने ही चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को बदायूं सीट से हटाकर उनको आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव इस सीट पर जब उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ, उसके 20 दिन बाद जाकर इस सीट पर आकर अपना मोर्चा संभालते नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी तो कोई देरी नहीं हुई, क्योंकि अभी तो सामने वाली पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तक नहीं किया, वो हमसे डरी हुई है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब ऐलान हो चुका है और सपा के ये गढ़ की सीट थी, सपा हारी थी पिछले चुनाव में, सपा को ज़्यादा मेहनत करनी थी। चाचा शिवपाल पहले कुछ बीमारी के कारणों की वजह से लेट चुनावी अभियान शुरू करते नजर आए। इस बीच उनको लेकर यह अटकलें लगना कि क्या वह इस चुनाव में अपने दिलचस्पी से चुनाव नहीं लड़ रहे, क्या वे इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते भी हैं नहीं, तो यह पूछे जाने पर कि क्या उनके बेटे आदित्य यादव को बदायूं से चुनाव लड़ाने की संभावना है। इस पर शिवपाल यादव ने कहा कि अभी तो हम ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी निर्देश देगी मैं उसका पालन करूंगा। शिवपाल यादव को बदायूं सीट से उम्मीदवार घोषित करने से पहले भी इस बात की चर्चा थी कि चाचा शिवपाल अपने से ज़्यादा अपने बेटे को कहीं ना कहीं तवज्जो दे रहे थे और अखिलेश यादव से मांग कर रहे थे कि उनके बेटे को इस सीट से या आजमगढ़ सीट से, जिस भी सीट से प्रत्याशी बनाते, शिवपाल को नहीं बल्कि उनके बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाते। जबकि अखिलेश इस बार के चुनाव में किसी भी नए चेहरे को ज़्यादा मौका नहीं देना चाह रहे, पुराने सीनियर नेताओं पर भरोसा जता रहे हैं। चाहे शिवपाल की बात कर लें या अन्य और नेताओं की बात कर लें, सभी भरोसेमंद चेहरों को आगे कर रहे हैं ताकि कोई बाद में गड़बड़ी ना हो सके, और नया चेहरा तो खासकर दो रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच चाचा शिवपाल जसवंत नगर सीट नहीं छोड़ना चाहते, ये बात आप भी और हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अब चाचा शिवपाल ने कह सकते हैं कि इस सीट पर उतरने का फैसला तो कर लिया, लेकिन क्या लगन और मेहनत के साथ इस सीट जीत को तब्दील कर पाएंगे? क्या सपा के खाते की इस सीट को बना पाएंगे या नहीं, या फिर आधे अधूरे मन से प्रचार प्रसार करके इस सीट को गंवा बैठेंगे? देखा जाए तो इस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट कट चुका है और अब भाजपा ने किसी अन्य कैंडिडेट पर दांव लगाने में शुरू कर दिए हैं। लेकिन चाचा शिवपाल की जगह पर अगर इस सीट पर आदित्य यादव या किसी और का नाम सामने आता है तो ये चुनाव से पहले तीसरा बड़ा बदलाव होगा बदायूं सीट पर, और ये बदलाव कितना ज़्यादा नुकसान देगा सपा को, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।